अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट। अब इसके बाद इसमें से देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, और क्या हुआ है सर, कुछ 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 एबनॉर्मल गेन हुआ है क्या, कुछ क्लोजिंग WIP है क्या, क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स की है, चेक करो, क्लोजिंग WIP जो है मेरे पास ये रही 5000 यूनिट्स की है, जिसके रेस्पेक्ट में इतना परसेंट कंप्लीशन है, 90% मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 30%। तो आपने क्या किया यहाँ पे 5000 यूनिट्स, 90% मटेरियल मतलब 4500 मटेरियल्स, 30% लेबर एंड ओवरहेड्स मतलब 1500 लेबर एंड ओवरहेड्स, डन। अब एक काम करिए, इसको एक बार टोटल करिए। देखो यहाँ पे टोटल जो आउटपुट इनपुट है वो कितना है, 20000 यूनिट्स का है, राइट। तो ये भी 20000 ही होना चाहिए। लेकिन देखो अगर इसका आप टोटल करोगे तो इट इज 22000। तो 22000 मतलब क्या होगा, आपने जितना लॉस सोचा होगा उतना लॉस नहीं हुआ होगा, तो कुछ गेन हो गया ना। उसको अपने क्या बोलते थे, जितना लॉस सोचते हैं, अगर प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब अपने मान लेते हैं वो एबनॉर्मल गेन है। दिस इज एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा, तो 100% ही होगा गेन, लेकिन रिड्यूस कर देना। प्रोसेस अकाउंट को फॉलो करना, उसी से तो रिड्यूस करते हैं ना। प्रोसेस अकाउंट में क्या करते थे, अब नॉर्मल गेन को अपोजिट में दिखा देते कि लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो आपने अभी यही किया, इस लॉस को हटाने के लिए ऐसा करा है, ठीक है। चलिए अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ फीफो में, बस ये समझ में आती तो सारा काम हो गया, बस इसी को मेनली समझना है। तो देखो फीफो में टोटल हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ है, अगर मैं देखूं 13500 प्लस 4500 माइनस 2000, it comes to 16000. In respect of materials, in respect to material it is 16000 units. अब नेक्स्ट आ जाओ, इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स कितना है, ये 20 नहीं, इट्स 14000 यूनिट्स, डन। ये होते ही अब सारी चीजें बहुत इजीली होगी। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन इज व्हाट अबाउट, नेक्स्ट पार्ट जो मेरे से पूछा गया है, द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट जो मेरे से पूछा गया है, पॉइंट नंबर 2, that is compute cost per equivalent units for each cost of element, right। equivalent units का cost of equivalent units का कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रहे हुआ। बस पहला स्टेटमेंट बनाना आपने अगर सीख लिया ना, तो इन सच केस आप इजीली फर्दर पार्ट कर सकते हो। बस पहले पार्ट को ही हमें समझना है। तब अपने आते हैं सर, पहले पार्ट में मैंने क्या क्या लेना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लेने हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकेंड वन इज कॉस्ट, थर्ड वन इज इक्विवेलेंट यूनिट्स, फोर्थ वन इज कॉस्ट पर यूनिट। बस यही करना है। देखो पहले सब में भी आपने यही किया था। अब कैलकुलेशंस कर दो। अब कैलकुलेशंस क्या करोगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला है मटेरियल्स, मटेरियल कॉस्ट कितना है, तो मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखोगे 52,000 यूनिट्स, 52,000 रुपीज का है। चलो यहां पे आओ, मटेरियल के रेस्पेक्ट में कॉस्ट कितना है भाई 52,000, इस 52,000 में से लेस करो। सर इसमें आप मटेरियल कॉस्ट में ये नहीं ले रहे हो, जो WIP वाला पार्ट है वो तो पिछले साल ही 100% कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे अब आओ इसमें से स्क्रैप रियलाइजेशन माइनस कर दो। स्क्रैप कितना था, 2000 यूनिट्स स्क्रैप थी। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी पर यूनिट की, स्क्रैप को कितने में बेच पा रहे हो आप, 2 रुपया पर यूनिट, तो इंटू 2 दैट इज 4000। तो अगर देखा जाए तो इसका कॉस्ट कितना आया 48,000। एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी थी, मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट 16,000 है, एंड लेबर एंड ओवरहेड इज 14,000, 16,000। तो पर यूनिट कितना होगा 48,000 डिवाइडेड बाय 16,000, इट कम्स टू ₹3। लेबर एंड ओवरहेड्स, लेबर कितना है, लेबर 14,000 है, ऑब्वियस बात है ये लेबर बोल के दिया है, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग WIP की यूनिट जो प्रोसेस हुई होगी उसमें भी जो लेबर लगा होगा वो भी इंक्लूडेड है।
जो 66.67% कंप्लीट हुआ, उसका लेबर भी यहाँ इंक्लूडेड है, उसका ओवरहेड्स भी यहाँ इंक्लूडेड है। अब आइए, लेबर कितना था? लेबर था 14,000। ओवरहेड्स कितना था? ओवरहेड्स था 28,000 एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था 14,000, मतलब 1 rupee and 2 rupee. Got it? Total is 6 and here total cost is inclusive of this हाँ 90,000। डन, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तुमको क्या चाहिए? नेक्स्ट पार्ट चाहिए जो सब में पूछा होगा। सब में क्या पूछा है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट एंड क्लोजिंग WIP, थर्ड पार्ट।